हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। और मैंने पिछले 7 महीनों से आप सबके साथ कोई भी स्टोरी शेयर नहीं की है, तो उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए और प्लीज़ प्लीज़ इसके लिए मुझसे गुस्सा नहीं होइएगा। क्यों मैंने पिछले 7 महीनों से आप सबके साथ कोई भी स्टोरी शेयर नहीं की, क्या वजह थी इसकी, आप लोग जानना चाहेंगे। सो गाइस, वजह बहुत बड़ी थी। मेरी फैमिली में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डिप्रेसिंग माहौल हो गया था मेरी फैमिली का। इनफैक्ट मैं तो डिप्रेशन में ही चली गई थी, जहाँ पे मैं आप सबको बता देना चाहती हूँ कि ये जो 7 महीने गुजरे हैं ना, ये मेरी लाइफ के सबसे ज़्यादा डिप्रेसिंग, सबसे ज़्यादा गंदे 7 महीने थे। जहाँ पे मैं अक्सर रोया करती थी, कुछ भी काम नहीं कर पाती थी। मैं इतनी ज़्यादा डिप्रेशन में चली गई थी, किसी चीज़ में मन नहीं लगता था, ना कुछ खाने को मन करता था, ना ही कुछ करने को मन करता था, कोई भी काम नहीं कर पाती थी। और मैंने बीच में आप सबके साथ स्टोरी शेयर करने की कोशिश भी की, लेकिन मैं नहीं कर पाई। पता नहीं क्यों मैं रो दिया करती थी, स्टोरीज में रिकॉर्ड नहीं कर पाती थी, ना जाने मुझे क्या हो गया था। लेकिन अब सब कुछ ठीक हो गया है। मेरी फैमिली भी काफ़ी अच्छे से मेरा सपोर्ट कर रही हैं, और मेरे फैमिली में भी काफ़ी अच्छा माहौल हो गया है फिर से। सो बस इसी वजह से मैं आप लोगों के साथ कोई भी स्टोरी शेयर नहीं कर पाई, तो उसके लिए आई एम सॉरी। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा वंस अगेन। एंड गाइस, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिएगा। आज मैं आप सबके लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ। आई होप कि आप लोगों का प्यार पहले की तरह मुझ पर बरकरार रहेगा। सो गाइस, आज मैं आप सब लोगों के लिए एक न्यू स्टोरी लेकर आई हूँ, जो कि है ओमेगा वर्ल्ड वाली मॉडर्न शांगवन। जी हाँ, आप लोगों ने शांगवन के लिए बोला था, मैं ले आई हूँ। इस स्टोरी में टॉप हमारा विभूषण है और बॉटम हमारा लंजा है। स्टोरी का नाम है स्ट्रेंजर प्रोटेक्ट माई ब्यूटी एंड माई सेल्फ। तो चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। स्टोरी की शुरुआत में हमें 3 बच्चों को बहुत ज़्यादा रोते हुए दिखाया जाता है, 2 कब्रों के सामने, जहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा छोटे होते हैं। जिनमें से एक बच्चे की एज जो होती है वो 12 साल की होती है, और दूसरा बच्चा जो होता है वो 9 साल का होता है, और जो सबसे छोटा वाला प्यारा सा बच्चा जो होता है वो 6 साल का होता है। और वो तीनों बहुत ज़्यादा रोए जा रहे होते हैं। उन बच्चों के पीछे 3 पर्सन खड़े होते हैं, जो कि उन्हें देख रहे होते हैं। तभी जो पर्सन होते हैं उनमें से एक पर्सन उस एक बच्चे के शोल्डर पे हाथ रखता है, बड़े बच्चे के शोल्डर पे हाथ रखता है, और उससे बोलता है चलो अब हम चलते हैं। तभी जो बच्चा होता है वो पलट के फटाक से उनका हाथ पकड़ता है और बोलता है, अंकल आप लोग कहाँ जा रहे हैं? आप हमें छोड़ के क्यों जा रहे हैं? अंकल आप लोग हमें क्यों नहीं लेके जा रहे हैं? हम इतने छोटे हैं, मैं इन लोगों का ख्याल कैसे रखूँगा अंकल? अब देखिए तो ज़रा, वो कितना छोटा है, मैं कैसे ख्याल रखूँगा इन दोनों का? तो यहाँ पे जो अंकल होते हैं वो अपनी वाइफ की तरफ देखते हैं। जो उनकी वाइफ होती है वो कार के पास खड़ी होती हैं, तीनों की तीनों। यहाँ पे वो जो होती हैं उनकी वाइफ, वो बोलती हैं आ रहे हो कि नहीं? यहाँ पे इशारे में वो उन तीनों से बोलती हैं कि जल्दी आ जाओ, हमें यहाँ से जाना है। तो यहाँ पे जो अंकल होते हैं वो उस बच्चे का हाथ छुड़ाते हैं और जाने लगते हैं। तो यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो रोने लगते हैं। जो छोटा वाला बच्चा होता है वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है, तो जो उसका दूसरा भाई होता है वो उसे गोद में उठा लेता है। यहाँ पे जो बच्चा होता है वो अपने अंकल को जाते हुए देखता है, तो वो अपना एक कदम आगे बढ़ाता है, बड़ा वाला बच्चा। तो यहाँ पे जो अंकल की वाइफ होती हैं, जो उसकी आंटियाँ होती हैं, वो बोलती है खबरदार जो आगे बढ़े तो हमारे पीछे आए, तो तुम्हारे पेरेंट्स मरे हैं तो इसमें हमारी क्या गलती? हम हमारे बच्चों की देखभाल कर ले, वही हमारे लिए बड़ी बात है। हम तुम लोगों की केयर नहीं कर सकते, हम लोग तुम्हारी देखभाल नहीं कर सकते। तो यहाँ पे जो तीनों की तीनों आंटियाँ होती है वो ऐसी बोल देती हैं, तो जो बच्चा होता है वो एकदम से सडनली फ्रीज हो जाता है, खड़ा हो जाता है, और वो देख रहा होता है, और वो बोलने वाला होता है आंटी। तो यहाँ पे फिर से बोलती है एक और बार उनकी आंटियाँ बोलती हैं कि तुम्हारे पेरेंट्स मरे, इसमें हमारी क्या गलती? तुम क्यों नहीं मर गए अपने पेरेंट्स के साथ? वो लोग तुम्हें हमारी छाती पे बोझ बना के छोड़ के चले गए, तुम भी मर जाओ, जाओ किसी कार से तुम लोग भी टकरा जाओ। ये सुनते ही जो बच्चा होता है वो अपना मुँह फेर लेता है अपने अंकल आंटी की तरफ से, और यहाँ पे वो अपने भाइयों को हक कर लेता है पास आकर, और वो बहुत ज़्यादा रोने लगता है। यहाँ पे वो अपने भाइयों के साथ अपनी मम्मा के कवर पर बैठ जाता है, पास बैठ जाता है उनकी कब्र के पास। और यहाँ पे जो अंकल होते हैं वो अपनी कार में जाते हैं अपनी वाइफ के साथ, और उन लोगों की वाइफ जो है होती है वो उन लोगों को बोलती है, साफ साफ वार्निंग देती है कि खबरदार जो यहाँ पर आए वापस से इस कंट्री में तुम लोग आनी नहीं चाहिए। इसलिए हम ये कंट्री छोड़ के जा रहे हैं, ताकि इन बच्चों की शक्ल ना दोबारा देखने को मिले। हम नहीं चाहते कि हमारे बच्चों के ऊपर इनका असर पड़े, जबकि वो बच्चे बहुत प्यारे होते हैं। यहाँ पे ये जो आंटियाँ होती है वो अपने पतियों को साफ साफ समझा देती हैं कि यदि तुम लोग यहाँ पर आए तो तुम लोग हमको और हमारे बच्चों को भूल जाना साफ साफ।
सब। यहाँ पे जो अंकल्स होते हैं वो कुछ नहीं बोल पाते, वो बोलते हैं सुनो तो, पर यहाँ पे बोलने ही वाला होता है एक अंकल, तो अपनी उसकी वाइफ जो होती है वो उसे चुप करा देती है, जहाँ पे वो तीनों की तीनों चुप होकर अपनी वाइफ के साथ ये कंट्री छोड़ के चले जाते हैं। और यहाँ पे जो बच्चे होते हैं वो रोते रोते अपनी मम्मा की कब्र के पास ही, कब्र के ऊपर ही सो जाते हैं, तीनों के तीनों बैठे बैठे ही। यहाँ पे जो तीनों बच्चे होते हैं वो सो रहे होते हैं, मानो कि अपनी मम्मा की गोद में सो रहे होते हैं, जैसे कि ठंडी ठंडी हवा चल रही होती है, उनकी चिक्स पे आंसू होते हैं यहाँ पे। तभी जो छोटा सा बच्चा होता है उसकी नींद टूट जाती है, और वो जो सबसे छोटा वाला बच्चा होता है वो उठकर मानो कि अपनी मम्मा को ढूंढने लगता है, थोड़ी दूर चलता है और उसे ठोकर लगती है तो वो एक पत्थर के ऊपर गिर जाता है, जहाँ पे उस पत्थर की वजह से उसके सिर में चोट लग जाती है, वो बहुत ज़्यादा तेज रोने लगता है। तभी वो दोनों के दोनों बच्चे उठते हैं, उसके भाई उठते हैं, उसके पास आते हैं तो देखते हैं कि उसके सिर में से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही होती है। और तभी हमें एक पर्सन की आंखें खुलती हुई दिखाई जाती हैं, जहाँ पे जो पर्सन होता है जैसे ही उसकी आंखें खुलती है उसकी आंखों में बहुत ही ज़्यादा नमी होती है, आंसू होते हैं, उसकी फुल बॉडी, पूरी की पूरी बॉडी पे पसीना पसीना होता है, जैसे उसकी बॉडी तरबदर हो रही होती है पसीने से, काफ़ी ज़्यादा सोल्टी हो रही होती है, और वो बहुत ज़्यादा गहरी गहरी सांसें ले रहा होता है। इस तरीके से वो बहुत ज़्यादा ऐसा लग रहा होता है जैसे कि उसने बहुत बुरा सा सपना देखा होता है। वो खुद से ही बोलता है कि ये यादें मेरा पीछा कब छोड़ेंगी, और ये बोलते हुए वो अपने बेड से उठता है और वॉशरूम की तरफ चला जाता है, जहाँ पे वो वॉशरूम में आता है और आईने में देखता है खुद को कि उसकी क्या हालत हो रही होती है। वो पूरे उसके जो कपड़े होते हैं वो पसीने में भीग चुके होते हैं, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। वो अपनी आंखों के आंसू को पोंछता है और बोलता है मैं इन यादों को भुला देना चाहता हूँ, ये बार बार मेरे सपने में क्यों आती हैं, मैं इन्हें कैसे भुलाऊँ, मैं वो दिन क्यों नहीं भूल पा रहा हूँ जहाँ पे मैंने अपना सब कुछ खो दिया है। मैंने अपने भाइयों को भी लगभग खो ही दिया होता है। इस तरीके से वो बोल रहा होता है। तभी वो अपने आंसू को पोंछता है और बोलता है मम्मा पापा मैं सबका बहुत अच्छे से ख्याल रखूँगा, मैं प्रॉमिस करता हूँ आप लोगों को कि कभी अपने भाइयों को किसी चीज़ की कमी नहीं फील होने दूंगा, महसूस होने दूंगा। और ये बोलते हुए वो अपने आंसू को पोंछता है। फिर वो वॉशरूम में रेडी होता है और कुछ देर बाद वो आता है किचन एरिया में, जहाँ पे किचन में वो आता है तो सबसे पहले वो किचन की विंडो को खोलता है। जो सूरज की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ती है उसे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। वो थोड़ी देर खड़ा रहता है कुछ मिनट के लिए उस विंडो पर, और फिर उसे बहुत ही अच्छा ख्याल आता है, सूरज की रोशनी उसके चेहरे पे पड़ती है। उसके बाद वो बहुत अच्छा ख्याल मतलब बहुत अच्छा फील करता है, और उसके बाद वो अपने ख्यालों के हिसाब से अपना खाना बनाने लगता है। यहाँ पे वो बहुत ही प्यार से बहुत टेस्टी सा सूप बना रहा होता है बहुत ही अच्छे से। तभी वो अचानक से रुक जाता है, जैसे फ्रीज़ हो जाता है अचानक से, जैसे कि कुछ उसे याद आ गया हो, इस वजह से वो फ्रीज़ हो जाता है। तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, क्या तुमने फिर से वही सपना देखा बेटा? और यहाँ पे तभी वो पलटता है तो देखता है कि यहाँ पे उसके अंकल खड़े हैं। यहाँ पे वो अपने अंकल से बोलता है हाँ अंकल, मुझे फिर से वही सपना आया, मैं उसे भुला देना चाहता हूँ, वो मेरी सबसे बुरी यादें हैं। तो यहाँ पे जो उसके अंकल होते हैं वो बड़े ही प्यार से बोलते हैं बेटा बुरी यादों को भुलाई देना अच्छा होता है, जो यादें अच्छी नहीं होती हैं उन्हें भूल जाना ही अच्छा होता है, और हमें हमेशा अच्छी यादों को ही अपने पास अपनी यादों में रखना चाहिए। और ये बोलते हुए वो प्यार से उसके सिर पे हाथ फेरता है और बोलता है बताओ क्या बनाया तुमने? यहाँ पे जो अंकल होता है वो कोई और नहीं लैन चरैन होते हैं, और बड़े ही प्यार से बोलते हैं सचैन तुमने क्या बनाया है? यहाँ पे जो पर्सन होता है वो कोई और नहीं लैन सचैन होते हैं, जैसा कि आपने नाम सुन ही लिया है। यहाँ पे जो लैन सचैन होते हैं वो बड़े प्यार से बोलते हैं हाँ अंकल, मैंने बहुत टेस्टी सा सूप बनाया है, आइए मैं आपको परोसता हूँ। यहाँ पे जो उसके अंकल होते हैं वो डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं, और जो लैन सचैन होते हैं वो अपने खाने को एक बाउल में लाकर अपने अंकल को देते हैं। यहाँ पे जो उसके अंकल होते हैं वो बड़े ही प्यार से खाने को टेस्ट करते हैं और बोलते हैं ये तो बहुत अच्छा है, तुम आजकल बहुत अच्छा खाना बनाते हो, तुम हमेशा से अच्छा बनाते हो, लेकिन ये जो सूप है ना इसमें ना कुछ तुमने चेंज किया है क्या? ये पहले जैसा नहीं, ये मेरी रेसिपी नहीं है, क्या ये तुम्हारी रेसिपी है सचैन? तो यहाँ पे जो लैन सचैन होते हैं जो कि एक अल्फ़ा होते हैं वो बोलते हैं हाँ अंकल, ये मैंने इसमें थोड़ा सा चेंज किया है, मैंने इसमें थोड़ा सा अपनी मदर का टच दिया है, जैसा वो बचपन में हमारे लिए बनाया करती थी वैसा ही। तो यहाँ पे वो बहुत प्यार से बोलते हैं हाँ बेटा तुमने बहुत अच्छा, इसमें बहुत अच्छा टेस्ट आया है, बहुत अच्छा बदलाव किया है। और यहाँ पे वो बहुत प्यार से सूप पीने लगते हैं। तभी जो लैन सचैन होते हैं वो बोलते हैं मेरे भाई अभी तक नहीं उठे। यहाँ पे जो हमारे लैन चरैन होते हैं वो बोलते हैं
तुम्हारा छोटा वाला भाई तो चला गया क्योंकि आज उसका एग्ज़ाम है, तुम अभी उठ रहे हो 10 बजे जबकि वो 7 बजे ही उठ के चला गया। तुम इतना स्ट्रेस मत लिया करो लाइन सचैन। यहाँ पे जो सचैन होते हैं वो बोलते हैं मैं अंकल स्ट्रेस नहीं लेना चाहता, मैं बस यही बस पता नहीं मुझे क्या हो गया था अचानक से, मैं सोच भी नहीं रहा था, बट वो जो सपना था, वो जो यादें हैं वो मेरे मन से जाती ही नहीं है। यहाँ पे जो चरण होते हैं वो उनसे बोलते हैं बेटा यादें ना बहुत खट्टी होती हैं, बहुत मीठी होती हैं, कुछ तो इतनी चटपटी होती हैं कि तुम उन्हें इतने अच्छे से तुम डायरी में उन्हें सजा के रखोगे ना तो तुम उन्हें कभी भूल भी नहीं पाओगे, और ये जो कड़वी यादें होती हैं ना उन्हें तुम भुलाए भी नहीं भूल पाते हो। ये सुनते ही जो लैन सचैन होते हैं वो बड़े प्यार से बोलते हैं जी अंकल। और यहाँ पे तभी उनका एक छोटा वाला भाई आ जाता है जो कि लैन सचैन से छोटा होता है। यहाँ पे वो जैसे ही आता है वो बोलता है गगा आप क्या कर रहे हो, जो कि एक ओमेगा होता है। यहाँ पे वो बोलता है कि आपने फिर से वही सपना देखा। यहाँ पे जो लैन सचैन होते हैं वो बोलते हैं नहीं मैंने नहीं देखा, चलो आओ मैं तुम्हें सूप परोसता हूँ, तुम्हें ये बहुत पसंद आने वाला है, ये पहले से भी ज़्यादा टेस्टी हो गया है। तो यहाँ पे जो हमारे लैन सचैन होते हैं वो अपने भाई को सूप परोसते हैं। जो उनका भाई होता है इसका नाम होता है लैन सुजवे। यहाँ पे जो लैन सुजवे होता है वो बोलता है सच में गगा आपने इसे चेंज किया है, मैं टेस्ट करना चाहूँगा, पिछला वाला तो बहुत अच्छा लगा था मुझे और ये वाला कैसा है। तो यहाँ पे जैसे ही वो एक बाइट लेता है तो यहाँ पे बोलता है गगा ये तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, ये ऐसा लगता है इसका टेस्ट तो मेरे जीभ पर पहले से ही है। यहाँ पे जो लैन सचैन होते हैं वो बोलते हैं तुम्हें कुछ याद आया। तो यहाँ पे जो सुजबे होता है बोलता कुछ याद आ रहा है। तो यहाँ पे जो छोटा सा हमारा लैन सुजबे होता है वो बड़े ही प्यार से बोलता है मम्मा। यहाँ पे जो लैन सचैन होते हैं वो बोलते हैं हाँ ये मम्मा की रेसिपी मैंने ट्राई की है, अच्छी लगी तुम्हें। तो यहाँ पे सुजबे बोलता है हाँ गगा बहुत अच्छी है। यहाँ पे लैन सुजबे एक ओमेगा होता है। यहाँ पे जो लैन सुजबे होते हैं वो बोलते हैं ओह मैं लेट हो रहा हूँ। और आप लेट नहीं हो रहे हैं ब्रदर, आपका तो मुझे नहीं पता लेकिन मैं ज़रूर लेट हो गया हूँ बहुत ज़्यादा अपने स्कूल के लिए। ओहो ये आजकल मुझे क्या हो रहा है, मैं आजकल बहुत ज़्यादा सोने लगा हूँ, मैं खुद का क्या करूँ। तभी आज के लिए बस इतना ही एवरीवन। उम्मीद है आप सबको ये वाली स्टोरी भी पसंद आएगी और मेरी इमेजिनेशन में बहुत सारी वांगशन और शांगन स्टोरी उछल कूद कर रही हैं जिन्हें आप सबके साथ मुझे शेयर करनी है। और मैं शांगन के साथ साथ आप लोगों के साथ एक वांगशन स्टोरी भी शेयर करूँगी जल्द ही। उम्मीद है आप सबको पसंद आए तो प्लीज़ कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा आप किस टाइप की स्टोरी सुनना चाहते हैं। मिलती हूँ आप सबसे नेक्स्ट एपिसोड में। बाय।